हेलो बच्चों। तुम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 केमिस्ट्री, है ना बाबू। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। तो पिछले वीडियो में सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिए थे कि सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट क्या है, ये सब बताए थे ना। आज बात करते बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो बेटा हेडिंग दो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। क्लासिफिकेशन अब क्या रहे बाबू, सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो सोल्यूशन को बाबू तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला बांटा गया बाबू सॉलिड सोल्यूशन में, ध्यान देना। दूसरा बांटा गया बेटा लिक्विड सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में। तीसरा बांटा गया बेटा गैसियस सोल्यूशन में। तो एक क्या होता है सॉलिड सोल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सोल्यूशन, तीसरा क्या होता है गैसियस सोल्यूशन। बेटा सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा और सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा और सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, ठीक है। सबसे पहले बाबू हेडिंग देते हैं हम लोग सॉलिड सोल्यूशन के बारे में। चलो हेडिंग दो बाबू सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले लिखो यहां पर सॉल्वेंट, ठीक है। फिर क्या है बाबू सॉल्यूट और इसका एग्जाम्पल। ध्यान देना रे बाबू बढ़िया से, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। कोई दिक्कत। और तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, सॉल्वेंट में। सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमें सॉलिड होगा, तो हमने सॉलिड लिया सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या ले लिया, सॉलिड, दोनों लिया सॉलिड। लेकिन इसका मोल कम होगा, इसका मोल ज़्यादा होगा और दोनों आपस में घुला रहेगा। तो एग्जाम्पल बताओ, जितने भी एलॉय बनता है सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशंस, एलॉय का फॉर्मेशंस। और क्या बताओ सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है, जैसे ब्रास। ब्रास का मतलब क्या था मालूम है रे बाबू, पित्तल होता है। इसमें जो होता है कॉपर जो होता है, आपका कॉपर जो होता है 80% होता है और जिंक जो होता है बेटा 20% होता है। जिंक हो जाएगा सॉल्यूट और कॉपर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, दोनों किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। दूसरा ये भी बोल सकते हैं ब्रास, सॉरी ब्रॉन्ज। ब्रास बता दे, ब्रास का मतलब पीतल। एक होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब कांसा। इससे बाबू जो कॉपर जो होता है बेटा, कॉपर होता है 90% और एसएन, ऐसा मतलब टीन। टीन कितना परसेंट होता है, 10%। तो ये तेरा क्या है कांसा, अब कांसा है ब्रॉन्ज। तो कॉपर क्या है सॉल्वेंट और एसएन क्या है, टीन क्या है सॉल्यूट। दोनों किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉलिड एग्जाम्पल है ना। अब दूसरा लेते हैं, सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा ही होगा। अब क्या डालते हैं इसमें, लिक्विड। लिक्विड कहाँ घुला रहेगा, सॉलिड में। तो एग्जाम तुमको मालूम है जितने भी रूम, जितना 25 डिग्री सेल्सियस क्या बोला जाता है, रूम टेम्परेचर। और जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। मरकरी जो होते हैं Hg, रूम टेम्परेचर लिक्विड के फॉर्म में होता है। गैलियम भी Ga, वो भी रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो मान लेते हैं बाबू सोडियम सॉलिड है, इसको क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिए। और मरकरी क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, लिक्विड। जब दोनों रिएक्शन करता है बाबू तो ये बनता है NaHg, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम अमलगम। सोडियम क्या बोलते हैं बाबू, अमलगम। किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत। फिर बेटा हम लोग क्या लिया बताओ, सॉलिड। अब क्या डालेंगे, गैस कहाँ घुला रहेगा, सॉलिड में। तो इसको समझने से पहले एक मिनट देखो बाबू, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और बाबू एक होता है एडजॉर्प्शन।
ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? देखो एब्जॉर्प्शन मत समझो पहले। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक चौक को, व्हाइट चौक को पानी में लगा छोड़ दो 5 मिनट के लिए, देखना चौक पूरा गीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझा? पानी के जो मॉलिक्यूल से चौक के बल्क तक चला गया, चौक गीला हो गया, उसको बोलते हैं मेरा एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या समझो कि मान लो चौक को पानी में डाला तो उठा दिया, तुरंत इंस्टेंट उठा दिया, क्या चौक गीला हो जाएगा? नहीं, चौक की सिर्फ सरफेस पानी रहेगा, अंदर बल्क तक नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक पत्थर को तुम पानी में डुबो तो बुलबुला आएगा। इसका मतलब क्या समझा कि पत्थर के सरफेस में क्या है? गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है। एडजॉर्ब मतलब ऊपर है, अंदर तक नहीं गया है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल हो सकता है कि लिख सकते हो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस molecules adsorbed on कहाँ रे बाबू? सॉलिड सरफेस। लिख लो इसका एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? सॉलिड सॉल्यूशन का लिखो। चलो अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है? देखो बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? तो आप हेडिंग दो लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। चलो तो ये मान ले आपका क्या बाबू? सॉल्वेंट है। फिर क्या है बाबू? सॉल्यूट है। फिर क्या है बेटा? इसका क्या है बाबू? एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सॉल्वेंट में लिक्विड लेना ही है, ये लिक्विड है। सॉल्यूट को भी क्या लिया? लिक्विड लिया। और तुम मालूम है ये लिक्विड कहाँ घुलेगा? इस लिक्विड में, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है? सॉल्वेंट में। तो एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, वो भी लिक्विड के फॉर्म में। कहाँ डाल दो? पानी। पानी भी लिक्विड फॉर्म में। पानी हो गया सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल हो गया लिक्विड मतलब सॉल्यूट। दोनों क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। तो लिख सकते हो इथाइल अल्कोहल मतलब क्या? C2H5OH किस फॉर्म? लिक्विड। डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन का रे बाबू? वाटर। दोनों किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने क्या लिया? लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या लेंगे? लिक्विड लेंगे। अब क्या डालेंगे हम लोग? मान ले डाल दिए सॉलिड, तो सॉलिड कहाँ जाएगा? लिक्विड में। एग्जाम्पल नमक। नमक किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। पानी डाल दो, पानी में घुल जाएगा। तो लिख सकते हैं NaCl डिजोल्व इन का रे बाबू? वाटर। ये आपका सॉलिड के फॉर्म में, पानी किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। तीसरा बाबू एग्जाम्पल लिख सकते बेटा, लिक्विड। अब क्या घुलाएंगे? गैस घुलाएंगे। तो ये गैस कहाँ घुला रहेगा रे बाबू? लिक्विड में। मतलब लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा, गैस का अमाउंट कम होगा। तो पानी में क्या घुला रहता है? ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल के लिए। CO2 गैस किसके लिए? एक्वाटिक प्लांट के लिए। अरे पानी में तो प्लांट भी तो रहता है ना? तो लिख सकते हो कि बाबू O2 and CO2 डिजोल्व इन कहाँ बेटा? वाटर। लिख लो, ये तेरा क्या? लिक्विड सोल्यूशन। चलो अब बात करते हैं बाबू गैसियस सोल्यूशन। तो गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, है ना? तो लिखो बेटा गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन, ठीक है? लिखो ये सॉल्वेंट आपका क्या हुआ बताओ? सॉल्यूट और क्या बेटा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक है? तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। चलो हमने बेटा पहले गैस को लिया और सॉल्यूट क्या ले लिया? हमने सॉलिड ले लिया। ये सॉलिड कहाँ जाएगा? गैस में डिजोल्व होगा। तो कपूर, कपूर किस फॉर्म? सॉलिड के फॉर्म में। हवा में छोड़ दो तो हवा में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। कपूर का मतलब कैम्फर।
तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैम्फर, कैम्फर डिफ्यूज्ड इन कहाँ, एयर, एयर में क्या हो गया बताओ, डिफ्यूज हो गया। तो कपूर हो गया आपका सोल्यूट, और आपका एयर क्या हो गया, सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में, है ना। फिर अब क्या लेंगे, सॉल्वेंट क्या लेंगे, गैस लेंगे। सॉलिड क्या लेंगे, सॉलिड तो हो चुका है, अब लिक्विड ले लेंगे। एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड, एक बार गैस लेंगे। तो लिक्विड कहाँ घुला रहे, गैस में, मतलब गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा, लिक्विड का अमाउंट कम होगा। तो देखो तो एटमॉस्फेयर में क्या नमी नहीं है, मतलब लिक्विड कहाँ घुला हुआ, हवा में। तो बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन कहाँ बेटा, एयर। अब देखो सॉलिड को घोल लिए, लिक्विड घोल लिए, अब कैसे घोलेंगे, गैस को। गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। अब दोनों गैस गैस है, ये गैस इसमें घुलेगा। तो मालूम है कि एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो वो सब कहाँ घुला हुआ है, नाइट्रोजन गैस तो घुला हुआ है। नाइट्रोजन गैस क्या सॉल्वेंट, उसका अमाउंट ज़्यादा है, पर है ना। तो लिख सकते हैं बेटा कि O2 CO2 डिजोल्व इन क्या बेटा, N2 गैस। तुमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में N2 जो होता है वो 78% है, O2 जो है, O2 जो है बेटा 21% है ना। तो मालूम है CO2 जो होता है 0.03% है, कोई दिक्कत, तो लिख लो। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोनों पढ़ाएंगे बेटा हम कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, उसी में आ जाएगा मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।